श्रीरामपुर गांव में एक टूटा हुआ पुराना देवी का मंदिर था। जिस जगह ये मंदिर बना था पूरी 1 एकड़ में फैला इलाका था, लेकिन किसी मतलब का नहीं रहा था। वो जमीन देवी की होने की वजह से लोग उस जमीन पर कदम रखने से भी डरते थे। भूपति नाम का एक जमींदार जो उस गांव में रहता था, उसने जमीन को हड़पने की सोची। भूपति एक धनवान व्यक्ति था और गांव पर उसका दबदबा था। भूपति ने धीरे धीरे करके वो सारी जमीन हथिया ली और उस पर एक मकान भी खड़ा कर लिया। एकादशी के रोज उसने उस घर का उद्घाटन कार्यक्रम रखा और घर में कदम रखे। वो लोग उस रात जल्दी ही सो गए, लेकिन भूपति को नींद नहीं आ रही थी। उसे रात में मकान की छत से एक आवाज सुनाई दी, मैं नीचे कूद जाऊंगी, मैं नीचे कूद जाऊंगी। नहीं, नहीं कूदना। भूपति डर गया और अपनी खाट से उठ बैठा। उसने सोचा कि घर की देवी बोल रही है और वो डर गया कि घर अब टूटकर खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत सबको उठा दिया और चुपचाप अपने पुराने घर चला गया। सारे गांव वालों ने सोचा ये सब देवी ने ही किया है और यही नतीजा होगा अगर कोई भी देवी की जमीन पर हाथ डालेगा। भूपति को सही सजा मिली। भूपति ने नया मकान तो बना लिया, लेकिन फिर वहाँ गया नहीं। इसीलिए देवी के मंदिर की तरह उसका मकान भी कई सालों तक बंद रहा। कुछ साल बीते, एक गरीब आदमी उस गांव में काम ढूंढने आया। उस गांव में खाने के साथ साथ कहीं रहने की जगह भी उसे नहीं मिल रही थी। रहने के लिए एक घर चाहिए था। तुम भूपति से पूछ लो और उस मकान में रह लो। बंद मकान से क्या फायदा। गरीब आदमी क्या करता, तैयार हो गया और भूपति के पास गया। भूपति, जिसे किसी के उस मकान में रहने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए था, यूं ही नाटक करने लगा। ठीक है, 1 महीने उस घर में तुम किराया दिए बगैर रह सकते हो, लेकिन फिर प्रति माह 6 सोने के सिक्के देने होंगे। लेकिन भूपति ने उसे उस घर में हुई घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। गरीब आदमी खुश हो गया और एकादशी के दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस घर गया। उन्हें रहने के लिए घर तो मिल गया था, लेकिन खाने का इंतजाम होना बाकी था। उसने उस मकान के एक कमरे में अपने परिवार को रखा। उसके बच्चे भूखे थे और उस कमरे में बहुत जोर जोर से रो रहे थे। उस गरीब आदमी ने उस गांव में बहुत काम तलाशा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। अपने परिवार का पेट ना भर पाने की हालत में वो अपनी जिंदगी से बेजार हो गया था और सोचने लगा, मेरी सारी परेशानियों का अंत हो सकता है अगर मैं खुद का अपने परिवार के साथ अंत कर लूं। मैं नीचे कूद जाऊंगी, मैं नीचे कूद जाऊंगी। ये सुनकर वो डरा नहीं। उसे लगा कि जरूर उस घर में कोई भूत है। साथ ही उसने सोचा कि अगर घर टूटकर गिर गया तो मिनटों में वो और उसका परिवार भी मर जाएंगे, और खुश हो गया। कूद जाओ, खत्म हो जाए सब कुछ। फिर अचानक 100 सोने के सिक्के घर के बीच में आ गिरे और पूरा परिवार हैरान हो गया। उस वक्त किसी ने कहा, वत्स, क्योंकि आज तुमने और तुम्हारे परिवार ने व्रत रखा, तुम्हें एकादशी का अच्छा फल प्राप्त हुआ है। अगर तुम हर साल एकादशी का व्रत रखोगे तो तुम्हें देवी का आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा। उस गरीब आदमी और उसके परिवार ने देवी का धन्यवाद किया और अपने अच्छे नसीब पर प्रसन्न हुए। उन 100 सोने के सिक्कों से उनका जीवन खुशहाल हो गया, क्योंकि हर साल एकादशी के दिन उनके घर में 100 सोने के सिक्के बरसते वो जल्द ही धनवान हो गए। एक दिन भूपति को उस गरीब आदमी का हाल जानने का ख्याल आया और वो वहाँ गया। उस गरीब आदमी ने उसका स्वागत सत्कार किया। गरीब आदमी को धनवान देख भूपति हैरान रह गया। उसने उससे इस तरह रातों रात अमीर बन जाने का राज पूछा। उस गरीब आदमी ने बिना कुछ छिपाए तब से अब तक हुई सारी बात भूपति को बता दी। जैसे ही भूपति को पता लगा, उसे बेहद ईर्ष्या हुई और एक बुरा विचार आया। सुनो, तुम्हें मुझे जब से यहाँ रह रहे हो उसका किराया देना होगा, और दूसरी बात, तुमको ये दौलत मेरे मकान में मिली है, इसीलिए ये दौलत मेरी है। अगर तुमने किसी से ये बात बताई तो फिर मैं तुम्हें देखता हूँ, सावधान रहना। इस तरह भूपति ने उस गरीब आदमी को धमकाया और उसे घर से निकल जाने का आदेश दिया। फिर बड़ी बहादुरी दिखाता भूपति उस नए घर में आया। फिर एकादशी पड़ी। उस दिन भूपति ने पूरे दिन व्रत रखा और अपने परिवार के साथ भजन गाता रहा। आधी रात उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं नीचे कूद जाऊंगी। भूपति तुरंत बोला, हाँ कूद जाओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उसकी पत्नी भी उसके साथ चिल्लाई। ये सोचकर कि अब बस सोने के सिक्के बरसेंगे, दोनों उन्हें इकट्ठा करने के लिए तैयार हो गए। तभी 100 बिच्छू छत से नीचे गिरे और इधर उधर रेंगने लगे। उन भयानक बिच्छुओं को देखकर भूपति और उसकी पत्नी डर गए और तुरंत वहाँ से भागने लगे। अरे दुष्ट,
दौलत पाने के लिए तुम कितना ही बुरा कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारे लिए ये एकादशी का नतीजा है। अगर तुम गरीब आदमी से किया अपना वादा पूरा करो तो एक खुशहाल जीवन जी सकते हो, वरना अगली बार बिच्छू नहीं सांप गिरेंगे। ये देवी की महिमा है। ये जानने के बाद कि वो मकान उसके लिए अच्छा नहीं, भूपति अपने पुराने घर लौट गया। उसने उस गरीब आदमी को सुबह अपने पुराने घर बुलाया और उसे सारी बात बताई। मैंने उस मकान को खड़ा किया है, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत नहीं कि उसमें रह सकूं। तुम नसीब वाले हो। फौरन वो गरीब आदमी अपने परिवार के साथ फिर उस घर में रहने चला गया और खुशी खुशी रहने लगा। उसने उस जगह देवी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया और पूर्ण समर्पण के साथ उनकी पूजा करने लगा। एक गांव में कृष्णा नाम का एक चूड़ियों का व्यापारी रहता था। वो गांव के सीमा में एक बहुत बड़े जगह में एक छोटे से झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। उसके पास न केवल यह घर बस और एक गाय, उसका बछड़ा और थोड़े मुर्गियां भी थी। कृष्णा सवेरे सवेरे ही उठकर गाय का देखभाल करके खुद खाना खाकर दोपहर का खाना बांधकर वो वहाँ से चला जाता। दिन भर वो यहाँ वहाँ घूमकर चूड़ियों की बिक्री करके देर रात घर आ जाता। एक दिन कृष्णा बगल वाले गांव की तरफ जा रहा था, तब दोपहर का समय हो चुका। वहाँ पे उसे एक कुआं दिखा तो उसने अपने चूड़ियों को नीचे रखकर मटकी में थोड़ा सा पानी लाकर दोपहर का खाना खाकर बचे हुए खाने को कुत्तों के लिए छोड़ दिया। फिर से अपने चूड़ियों को वहाँ से लेकर वो निकल पड़ा। जैसे ही कृष्णा वहाँ से निकला, वहाँ पे एक ब्रह्म राक्षसी प्रकट हुई। वहाँ कृष्णा ने जो खाना वहाँ पे छोड़कर गया उसे उसने देखा। क्योंकि वो बहुत ही भूखी थी, उसने कुछ भी न छोड़कर सारे के सारे खाने को खा लिया। अभी तक उसे केवल कच्चे मांस का ही स्वाद की भांति थी। आज तक उसे मनुष्य के पकाए हुए खाने की स्वाद की भांति कभी नहीं थी उसे। आइंदा से मनुष्य जो पकाकर खाते हैं ऐसे ही स्वादिष्ट खाना मुझे खाना है, ये सोचकर चूड़ियों की बिक्री करते हुए कृष्ण का इंतजार करने वो लगी। उस शाम को जब उसने बिक्री करते हुए कृष्णा वापस वहाँ पर आया, तब पेड़ के नीचे अपनी चूड़ियों को रखकर फिर से पानी पीने के लिए जैसे वो वहाँ गया तो उसे कोई लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। तब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ पे उसे एक बहुत सुंदर सी कन्या रोते हुए दिखाई दी। तो उसने उसके पास आकर, कौन हो तुम यहाँ पर अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? ऐसे उसने पूछा। मेरा घर बहुत दूरी पर है, मेरा पति पता नहीं कहाँ चला गया है। वो वापस आएंगे ये कहकर गए, लेकिन अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे उसने कहा। कृष्णा बहुत उदास होकर, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आकर तुम भरपेट खाना खा सकती हो। जब तुम्हारे पति आ जाएंगे तब तुम उनके साथ चली जाओ। ब्रह्म राक्षसी को और क्या चाहिए था? भैया, घर का जो भी काम हो वो मैं कर दूंगी, लेकिन घर के बाहर वाला कोई भी काम मुझसे नहीं होगा। मेरे पति जब तक नहीं आ जाएंगे मैं वहीं पे ठहरूंगी। ठीक है कहकर कृष्णा मनुष्य के रूप में बदली हुई उस ब्रह्म राक्षसी को अपने घर की ओर ले गया। घर पहुंचने पर अपनी पत्नी के पास जो कुछ घटा वो सब उसे विवरण से बताया। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम दय्यम्मा है, ऐसी बोली ब्रह्म राक्षसी ने। अगले दिन से ही दय्यम्मा कृष्णा के घर के सारे काम करने लगी। साफ सुथरा करती, गायों को पानी देती। कृष्णा जब गाय से दूध लेता, उसके बाद उसे गायों को लेकर वो चरने ले जाती। उसके बाद वो उनकी बीवी का सारा काम निपटा लेती। दय्यम्मा के आने के बाद कृष्णा और उनकी बीवी को बहुत सा समय आराम करने को मिला। इस वजह से सब लोग बहुत खुशी से रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन त्योहार का दिन आया, इसलिए कृष्णा को ढेर सारे ग्राहक मिले। इसलिए कृष्णा बिक्री सब करके जब वो घर रात को आया, तब घर के अंदर सब कुछ खा पी कर आराम से सो रहे थे। कृष्णा की बीवी खटिया के ऊपर और दय्यम्मा चटाई के ऊपर सो रही थी। कृष्णा की बीवी को उठने की इच्छा नहीं थी। शायद वो आ गए हैं, दय्यम्मा जाकर दरवाजा खोलो, ऐसे उसने कहा।
दय्यम्मा चटाई में लेटते हुए ही दय्यम्मा अपने हाथ को लंबा करके दरवाजा को खोल दिया। दय्यम्मा के इस हरकत को कृष्णा की बीवी ने लेटते हुए ही देखा। जान जाने की भय उसमें आ गई। जैसे तैसे इस भय को अपने ही मन रखते हुए उसने अगले सवेरे अपने पति से जो भी कुछ रात को हुआ वो सब बता दिया। अरे वो तो मनुष्य ही नहीं, उसका नाम भी कुछ अलग है। क्या कोई दय्यम्मा करके नाम रखेगा क्या, ऐसे उसने कहा। पहले तो कृष्णा को उसके बारे में कुछ भरोसा नहीं हुआ। उसने अपने बीवी को कुछ सपने में देखकर ऐसे बतियाते हुए सोचा, लेकिन मन ही मन वो भी कुछ सोचने लगा। कृष्णा ने जब अंदर आते हुए देखा तो दय्यम्मा चटाई में सो रही थी। उसे जगाकर ये पूछने की उसमें हिम्मत नहीं हुई, दय्यम्मा क्या मनुष्य है या और कुछ। इसका संदेह उसकी बीवी के मन में है। इस बारे में हम क्या करें, इसके बारे में वो सोचने लगा। घर के बाहर जाने को कहना मर्यादा नहीं होगा, ऐसे उसने सोचा। उसके पति जब तक न आ जाए तब तक वो घर छोड़कर नहीं जाएगी, ऐसे दय्यम्मा ने पहले ही कहा था। इसलिए दय्यम्मा को घर से बाहर करने के लिए उसने कुछ सोच विचार किया। उसने उससे कहा, दय्यम्मा देखो, हमारे घर के पास पूरे के पूरे जंगल और पहाड़ ही हैं। वहाँ से जंगली जानवर आने की बहुत शंका है, इसलिए घर के चारों तरफ दीवार बनाने का काम है, तुम वो काम कर दो। चूंकि वो एक राक्षसी थी तो आराम से ये सब काम कर देती। खुद अपने आप ईंटें बनाकर एक ही दिन में वो पूरे के पूरे दीवार खड़ा कर दिया। फिर घर के अंदर बड़े बड़े पेड़ को डालकर एक प्यारा सा बगीचा भी बना दिया। दय्यम्मा एक साधारण सी मनुष्य नहीं थी, इसके बारे में लोग भी जानने लगे कृष्णा के साथ। इस दय्यम्मा को कैसे भगाएं सोचकर कृष्णा का सर घूमने लगा, लेकिन दय्यम्मा ने किसी को कोई खतरा नहीं दिया। फिर भी गांव के लोग, या तो तुम उस दय्यम्मा को बाहर भेजो या खुद बाहर निकलो गांव से, ऐसे पूछने लगे। कृष्णा के घर के चारों ओर लोग जमा रहते थे। दिन ब दिन लोग आके परेशानियां करने लगे। एक दिन कृष्णा के परिवार जब बाहर आकर खड़े हुए तब एक बिल्ली एक चूहे का पीछा करते हुए वहाँ आई। वो चूहा एक छोटे से छेद में घुसकर छिप गया। इसको कृष्णा का बेटा देख रहा था। दय्यम्मा, उस चूहे को बाहर निकालो ना, ऐसे उसने पूछा। ऐसी बात क्या, मैं अभी निकालती हूँ। ऐसे कहते ही उसने सबके आंखों के सामने चूहे के जैसे छोटे होकर उस छेद के अंदर चले गई। तब कृष्णा यही सही समय है ये सोचकर बगल में जो मिट्टी थी उसमें पानी घोलकर उस छेद को भर दिया। उसके बाद लोगों ने फिर से कभी दय्यम्मा को नहीं देखा।